हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आज मैं 10 बजे सो के उठी हूँ। कल रात भर मुझे नींद नहीं आई थी बुखार की वजह से। सो के उठ के मैंने सोचा कि पहले मेडिटेशन कर लूँ एंड उसके बाद मैं क्विकली फ्रेशन अप हो के मैंने सोचा कि पहले वार्म वाटर पीऊँगी। तो जब किचन में गई तो मैंने देखा कि बर्तन धुला हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा कि इस बड़े वाले बर्तन में ही काम चला लूँ। तो मैंने अपने लिए क्विकली वार्म वाटर बनाई और ब्रेकफास्ट के लिए मैं आज ये लेके आई थी। इसका नाम मुझे नहीं पता, मैं लोकल मार्केट से ही लेके आई थी। तो फिर मैंने वार्म वाटर निकाली और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाली, क्योंकि मेरी माँ ने बताया था कि इससे सर्दी जल्दी छूट जाती है। तो मैंने सोचा कि हाँ, हल्दी वाले पानी ही पी लेती हूँ मैं। एंड सारा काम ख़त्म करते करते मुझे लगभग 10:30 हो गई थी। तो मैंने सोचा कि जल्दी से कुछ पढ़ लूँ, लेकिन पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैंने सोचा कि एक लेक्चर सुन लेती हूँ, एटलीस्ट कुछ तो रिवाइज हो जाएगा। तो फ़िलहाल मुझे मेरा ऑप्शनल के लेके मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा क्लैरिटी आ नहीं रही थी कि मैं आंसर राइटिंग सही से कर रही हूँ या नहीं। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे एक अच्छा चैनल मिल गया यूट्यूब में, जहाँ से मुझे मतलब जो भी कंसेप्चुअली लैक थी वो सारी चीज़ें क्लियर हो रही है अभी। सो फिर मैंने सोचा कोई लेक्चर सुन लेती हूँ। तो ये वाला लेक्चर ख़त्म करके मैं मिलती हूँ आपसे। तो ये वाला क्लास ख़त्म होते होते 12 बज गई थी। देन मुझे कुकिंग करनी थी, तो मैंने अपने लिए खाना बनाई और फिर छत पे गई, क्योंकि मैं आज खाना डालना भूल गई थी सुबह क्या मैं लेट में ही उठी हूँ। एंड आज का वेदर कुछ अच्छा था, मतलब धूप तो था लेकिन बारिश जैसा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि दे देती हूँ, खा लेंगे वो जल्दी से। मैंने फिर कबूतर को खाना डाला और नीचे आके अपने लिए खाना फिर बनाई और लंच कर ली। वेदर तो काफ़ी बढ़िया था आज, लेकिन जब तक मैं नीचे आई आधा घंटा हुआ कि नहीं बारिश होना शुरू हो गई। तो मैंने अपने लिए खाना निकाली और खाना खाई और फिर ऊपर आके मैंने पहले पानी भरी टंकी में, क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली में जो पानी की वजह से बवाल मचा है 2 दिन, मतलब क्या ही बताऊँ, तबीयत ख़राब थी और ऊपर से पानी भी नहीं रह रहा था। तो मैंने सोचा कि टंकी में पानी चेक करके देख लेती हूँ कितने पानी है और टंकी में पानी भर लूँ, वही अच्छा है। एंड उसके बाद मैं आके फिर से पढ़ने लगी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद। तो क्वालिटी अभी मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये रिवाइज़ करने में मुझे बोरियत बिल्कुल भी फील नहीं होगी। तो मैंने सोचा है कि कुछ चैप्टर्स कर लेते हैं रिवाइज़, और चलो फिर मैं ये वाला ख़त्म करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो अप टू फंडामेंटल राइट्स तक ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा कि जो चीज़ें मैं पढ़ी हूँ उसका कुछ कीवर्ड्स में नोट कर लूँ, देखते हैं कितना ज़्यादा याद रहा है क्या नहीं। तो हाँ, मैं फिर जो चैप्टर्स मैंने पढ़ी थी 2 पेज में उसका शॉर्ट्स में नोट बना लिया, ताकि बीच बीच में कभी रिवाइज़ करना हो तो मैं वहाँ से कर पाऊँ। एंड मैं आपको अपने नोट्स भी दिखा दूँगी, ताकि जो लोग बिगिनर्स हो उनको भी आइडिया हो जाए कि नोट्स कैसे बनानी है। लेकिन ये वाले चैप्टर में शायद आपको उतना क्लैरिटी ना आए, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। तो मैंने 2-3 बार उसको पढ़ी थी, तो उसको मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइजली लिख लिया। एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक 3-4 चैप्टर्स जो थे उसको भी मैंने एक ही पेज में कंसाइज कर लिया। तो शायद बिगिनर्स के लिए थोड़ी लेंथी नोट ही अच्छी रहेगी, उसके बाद आप खुद से ही शॉर्ट्स कर सकते हो। एंड ये रही जो मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बनाई थी, और ये रही कॉन्स्टिट्यूशन की अप टू प्रीएम्बल्स जो चीज़ें थी। तो मैंने एक ही पेज में उसको नोट्स कर ली। देन आई केम टू द टेरेस, क्योंकि वेदर वहाँ पे बारिश के बाद अच्छी हवा चल रही थी। सो मैं छत पे आ गई एंड फिर मैंने देखा कि कबूतर खाना खा रहे थे, तो उनको डिस्टर्ब करने का मन नहीं था, तो इसीलिए मैंने दूर से वीडियो बनाई। लेकिन फिर भी वो लोग डिस्टर्ब होकर चले गए कुछ। उसके बाद फिर नीचे आके 7 बज गए थे। तो मैंने सोचा कि पूजा कर लूँ पहले, क्योंकि यहाँ पे तो शाम होते होते 8 बज जाती है और 8 बजे तक मैं रुक नहीं सकती, क्योंकि उसके बाद पढ़ना भी होता है। सो मैंने सोचा कि पहले पूजा कर लेते हैं और थोड़ा सा प्रेयर करके फिर बैठ के आगे जो कुछ थोड़ी पढ़नी है पढ़ लेंगे, क्योंकि तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है। क्योंकि मैं तो डेंगू की टेस्ट करने की सोच रही हूँ, क्योंकि बुखार कम नहीं हो रहा है। घर में भी सब बता रहे हैं कि डेंगू की टेस्ट एक बार करवा लो, क्योंकि दिल्ली में डेंगू बहुत ज़्यादा है। देखते हैं, मैं कर लूँगी कल शायद जाके, क्योंकि आज तो मतलब मैं भूल गई थी, जाऊँ ना जाऊँ ये सोच के बीच में रह गई।
खैर छोड़ो, तो देखते हैं, कल चली जाऊंगी पक्का। लेकिन हाँ, तो पूजा करना मुझे तो अच्छा लगता है, आप लोग भी बताना किन किन को अच्छा लगता है। एंड मैंने सोचा कि लाइटिंग के साथ मैं आप लोग को अपनी पूजा घर दिखा दूँ, मतलब घर ही क्या, छोटा सा स्पेस है लेकिन प्यारा है। सो उसके बाद मैंने सोचा कि चाय बनाओ, लेकिन चाय बनाने के लिए चाय पत्ती ही नहीं थी, तो मैंने सोचा हॉर्लिक्स से ही काम चला लेते हैं। ये मैं जिस दिन मुझे पहले बुखार हुई थी उस दिन लेके आई थी। सो चाय सॉरी हॉर्लिक्स पीते पीते मैं यही सोच रही हूँ कि आगे क्या पढूँ क्या नहीं पढूँ। तो फिर बीच में मुझे याद आया, अरे नोट्स में कुछ तो मैंने छूट गई है मेरे से। तो फिर मैंने वो कॉपी निकाल के चेक करी जिसमें मैं पीछे से लिख रही हूँ। अभी आगे से मैंने पार्लियामेंट शुरू कर दी थी और वो वाला चैप्टर मैंने ख़त्म नहीं किया है, तो मैंने सोचा कि पीछे से ही लिख लेते हैं। फिर मुझे याद आया, अरे द हिंदू तो मैंने आज किया ही नहीं, तो मैंने सोचा इसके साथ द हिंदू ही कर लेते हैं, लगे हाथ ही निपट जाएगी। उसके बाद डिनर करेंगे, डिनर के बाद ही सोचेंगे। एंड द फन फैक्ट कि मैंने जब द हिंदू कर रही थी कि मैंने सोचा कि पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लूँ, आज कुकिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। एंड मेरी दोस्त ने बोला सही है कर लें, क्यों तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा टेस्ट चेंज होगा तो शायद अच्छा लग जाए। तो याद अभी ये वाला न्यूज़पेपर में ख़त्म कर लेती हूँ, देन देखते हैं आगे क्या पढ़ सकते हैं आज, मतलब खुद को ज़्यादा स्ट्रेस ना करे हुए। सो न्यूज़पेपर तो पढ़ना इम्पोर्टेंट है। जो लोग बिगिनर है, मैं तो पहले से ही सारे वीडियो में ये बताती हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से ना एक तो बुक का अच्छा हो जाता है, स्टार्टिंग का रिवीजन होती है, एंड कुछ ना कुछ नया तो हर दिन मिल ही जाती है जिसके बारे में हमको पता नहीं होता है। एंड पिज़्ज़ा देख के मेरे हैप्पीनेस कुछ मतलब क्या ही बताओ, 1 साल के बाद मैं पिज़्ज़ा खा रही थी। एंड पिज़्ज़ा खाने के बाद आधा घंटा मैं सो गई। उसके बाद मुझे याद आया काढ़ा भी पी लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि गले में दर्द हो रहा था, तो मैंने फिर काढ़ा बनाया। काढ़ा पीते पीते मैंने सोचा एक और लेक्चर में सुन लूँ, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी और खाली में क्यों बैठूँ, लेक्चर सुनूँगी तो वही रिवीजन भी हो जाएगा सोशियोलॉजी का। तो इसीलिए मैं लेक्चर सुनते सुनते छोटे मोटे चीज़ जो बता रहे थे उसको नोट कर रही थी, और सामने मैंने अपने सिलेबस रखी हुई है। और ये जो छोटा वाला कलरफुल कॉपी है ना, उसमें मैं सारे जो भी थिंकर्स की उनकी थॉट है जिसको मैं ऐसे में कोट कर सकती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं इसमें नोट कर रही हूँ, ताकि जब ऐसे लिखना शुरू करूँ मैं, मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। And finally it's time to sleep, so good night everyone.